Hello students, welcome to Score with Dipti classes. Today we will start class 6 chapter 1 pattern in mathematics. Topic 1.4 relations among number sequence. Figure it out question 1. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, नेक्स्ट इसका मीनिंग क्लियर करेंगे, देन इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को रीड करना. क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन. पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन का मीनिंग आपको क्लियर होगा. पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर की फॉर्म में. फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स. अब काउंटिंग नंबर्स भी आपको क्लियर होंगे. काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स जैसे कि पैटर्न इन मैथमेटिक्स में टॉपिक टेबल नंबर 1 एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस में हमने सभी सीक्वेंस क्लियर की थी. उसमें काउंटिंग नंबर्स थे, जैसे कि आपको पिक्चर शो हो रही है. यहां पर काउंटिंग नंबर की सीक्वेंस है. इन काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन हमें क्या करना है? अप एंड डाउन ऐड करना है. क्या करना है? ऐड करना है. एडिंग काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना है अप एंड डाउन. अप मीन्स बढ़ते क्रम में एंड डाउन मीन्स घटते क्रम में. एग्जाम्पल में बता रखा है जैसे कि 1 1 प्लस 2 नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 1 इस सीक्वेंस में ऐड करना है. गिव्स स्क्वायर नंबर्स. जब हम उनको ऐड करेंगे हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी? स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस मिलेगी. ये हमें शो करना है. हमें क्या है? हमें काउंटिंग नंबर गिवन है, स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस में हमें उनको शो करना है, बट पिक्टोरिकल फॉर्म में. किस फॉर्म में? पिक्टोरिकल फॉर्म में मीन्स पिक्चर की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करके बताना है. तो सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर की सीक्वेंस लिख लेते हैं. काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? तो फर्स्ट हम काउंटिंग नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे स्क्वायर नंबर. सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं और स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं. इसी के ऊपर हमारा पूरा क्वेश्चन है. तो स्टार्ट करते हैं. काउंटिंग नंबर होते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है. 1 2 3 4 5 नंबर सीक्वेंस में आपने टेबल जब किया था उसमें सीखा होगा. आई थिंक आपको क्लियर होगा. काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग नंबर है. नेक्स्ट है इसमें स्क्वायर नंबर. स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस भी आपने की होगी. स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? लाइक 1 4 9 16 25 36. अब आप कहोगे कि मैम काउंटिंग नंबर तो चलो इजी हैं, बट स्क्वायर नंबर हमें लर्न नहीं रहते. कैसे फाइंड आउट करेंगे एग्जाम में? स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं? तो इसका भी एक पैटर्न है. हमें क्या करना है? हमें नेचुरल नंबर लिख लेने हैं. क्या करना है? हमें नेचुरल नंबर लिख लेने हैं. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं लाइक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5. ये हो गए. हमें फाइंड आउट करनी है स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस. सिंपल. स्क्वायर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं. तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर करेंगे, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर करेंगे, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे अप टू सो ऑन. आगे भी ऐसे बढ़ते क्रम में करते जाएंगे जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25. तो इस तरह हमें ये स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस जो है मिल जाएगी. तो ये होगी स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस. ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करनी है. क्लियर? अब यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गए हैं. नेक्स्ट है इसमें हमें ऐड किस पैटर्न में करना है? हमें ऐड करना है अप एंड डाउन. अप एंड डाउन पैटर्न में ऐड करना है. किस पैटर्न में ऐड करना है? एडिंग अप एंड डाउन. क्लियर? अप एंड डाउन को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं. अप एंड डाउन होता क्या है? तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं अप एंड डाउन. अप एंड डाउन मीन्स लाइक हमारे पास काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. तो इसको किस पैटर्न में हमें ऐड करना है? तो सबसे पहले है इसमें अप टू 1. अप टू 1 मीन्स 1 तक ही हमें ऐड करना है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ओनली 1 और आंसर क्या होगा? 1.
नेक्स्ट अप टू टू, अप टू टू मीन्स टू तक ऐड करना है। 1 + 2, मैंने जैसे कि बोला अप मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डाउन मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम में ऐड करेंगे। मीन्स नेक्स्ट हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे, मीन्स 1 ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 1 क्या होगा? 4। क्लियर। नेक्स्ट इसमें है अप टू 3 तक ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3। अब नेक्स्ट घटता क्रम, 3 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग 2 + 1, 2 + 1 इस पोजीशन में 2 से बैक हो जाना है, 3 से सॉरी। तो 3 से बैक क्या, 3 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 1। तो इसको ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। क्लियर। नेक्स्ट अप टू 4, अप टू 4 तक ऐड करते हैं। सबसे पहले 4 तक काउंटिंग 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ तक हो गया बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स 3 + 2 + 1। क्लियर। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही अप टू 5, अप टू 5 तक इसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले 5 तक काउंटिंग ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 5। नेक्स्ट 5 से बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स 4 + 3 + 2 + 1, इसको ऐड करने पर हमें मिलेगा 25। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो मिडल नंबर है, मिडल नंबर इन सभी में हम फाइंड आउट करेंगे। इसका मिडल नंबर 1 ही माना जाएगा। इसमें मिडल नंबर 2 से बैक जा रहे हैं। यहाँ पर मिडल नंबर है 3 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग है। यहाँ पर मिडल नंबर है 4, नेक्स्ट यहाँ पर मिडल नंबर है 5, ऐसे ही नेक्स्ट होगा 6 7। तो अब जो जो मिडल नंबर है वो ही हमारे पास स्क्वायर नंबर, उन्हीं का स्क्वायर करने पर हमें ये नंबर मिल रहे हैं। हमें जो नंबर मिला है 1 4 9 16 25, ये सेम हमें स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस मिल गई। जैसे कि हमें प्रूव करना था, काउंटिंग नंबर गिवन है, स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने हैं, बट अभी इसको हम पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने नॉर्मली सीक्वेंस फाइंड आउट करी है। तो ये हो गए हमारे पास स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर करने पर मिले हैं? ये 1 का स्क्वायर करने पर मिला है, और ये 4 2 का स्क्वायर करने पर मिला है। नेक्स्ट 9 3 का स्क्वायर करने पर मिला है। नेक्स्ट 16 4 का स्क्वायर करने पर मिला है। ऐसे ही 25 5 का स्क्वायर करने पर मिला है। तो काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करने पर हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई। कौन सी सीक्वेंस आ गई? स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस आ गई। तो स्क्वायर नंबर सीक्वेंस 1 4 9 16 25। नेक्स्ट हमारे पास जो सीक्वेंस है 1 4 9 16 25, इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि ये सीक्वेंस 1 4 9 16 इस पैटर्न में कैसे हमें स्क्वायर की सीक्वेंस में मिली है। मींस काउंटिंग नंबर्स को किस तरह हमें इस पैटर्न में ऐड किया कि हमारे पास स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस आई। किस तरह एक्सप्लेन करना है, हमें पिक्टोरिकल एक्सप्लेनेशन करनी है, मींस पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करनी है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पिक्टोरिकल एक्सप्लेनेशन से हमें बताना है काउंटिंग नंबर्स को ऐड करने पर, अप एंड डाउन ऐड करने पर हमें स्क्वायर की सीक्वेंस कैसे मिली। नेक्स्ट इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हम इस पैटर्न को उठाएंगे, ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसी पैटर्न से हमें स्क्वायर की सीक्वेंस बनानी है, मींस स्क्वायर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले है 1, अप टू 1 में 1, तो सिंगल डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट है 1 2 1, इस पैटर्न में डॉट लगानी है। सबसे पहले 1 डॉट लगानी है, तो सबसे पहले हम 1 डॉट लगा लेते हैं। नेक्स्ट है 2 डॉट लगानी है। अब 2 डॉट कैसे लगानी है? इस तरह 2। नेक्स्ट अगेन क्या है 1। ठीक। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, पहले हमने 1 नंबर लिया, 1 डॉट ली सॉरी, नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 3। यहां पर आप लिख भी सकते हो 1 2 एंड 1, ये 1 है। ठीक। तो
अब इन डॉट्स को जब हमने ऐड करना है तो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। और 1 को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 सिंगल डॉट को। तो अब हमारे पास ये 1 का आ गया और नेक्स्ट है इसमें 4 डॉट्स का 1 स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है किस पैटर्न में ऐड करना है, 1 2 3 2 1। सबसे पहले 1 डॉट लेनी है, 1 सिंगल डॉट। नेक्स्ट 2 डॉट लेनी है, 2। नेक्स्ट लेनी है 3 डॉट, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट लेनी है 2 डॉट, 1 2। नेक्स्ट है 1। किस तरह हम इसको ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने 1 डॉट ली, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 1। तो इस तरह हमें इन डॉट्स को अब ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर की फॉर्म पिक्चर बन रही है। ये हमने 9 को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है इसमें 1 2 3 4 3 2 1। सबसे पहले 1, ओनली सिंगल 1। नेक्स्ट है 2 2। नेक्स्ट 3 1 2 एंड 3। डॉट्स को हमें ध्यान से लगाना है, ठीक। नेक्स्ट है 4। अब 4 में 1 2 3 4। क्लियर। नेक्स्ट है 3, 1 2 3। अब नेक्स्ट है 2 1 2। ये डॉट यहां आएगी, 2। नेक्स्ट है 1। तो अब इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर की पिक्चर बन जाएगी। क्लियर। तो ये क्या था, 16। इसी तरह हमें 25 को यहां पर जो है, सबसे पहले हमने 1 डॉट ली, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1। हम लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें 25। नेक्स्ट 25 को रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर की फॉर्म में। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले 1 सिंगल डॉट, नेक्स्ट है 2 1 2, नेक्स्ट 3 1 2 एंड 3, नेक्स्ट 4 1 2 3 एंड 4, नेक्स्ट है 5 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट अब घटता क्रम 1 2 3 एंड 4, नेक्स्ट 3 1 2 3, नेक्स्ट 2 1 2 एंड नेक्स्ट 1। इस तरह हमें एक पिक्चर की शेप मिल गई। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे स्क्वायर को, जो स्क्वायर हमारे पास बन रहा है। तो ये हमने 25 को भी पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर। तो यहां हमने सबसे पहले ली 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिलता रहे। Next, question number 2. By imagining a large version of your picture or drawing it partially as needed, can you see what will be the value of 1 plus 2 plus 3 plus up to 99 plus 100 plus 99 plus up to 3 plus 2 plus 1? तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। मीनिंग है बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर। अपनी पिक्चर को चाहे तो आप लार्ज वर्जन में इमेजिन कर लो या फिर इसको पार्शली मतलब कि छोटी सी ड्राइंग बनाकर इसकी, जैसे आपको ठीक लगता है। कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू,
आप देखते होंगे कि क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी जब हम ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं अप टू 100 तक, ठीक है। 100 के बाद क्या है? बैक हो रही काउंटिंग। काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन करना, ऐड करना है अप टू 100। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या मिला? एडिंग काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स अप टू 100 तक काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा है। यहाँ पर अप तक गए हम, 100 तक गए और फिर वापस आ गए, ठीक है ना। जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 100 तक गए हम, ऐड किया, उसके बाद बैक चले गए। बैक मीन्स 99, नेक्स्ट 98, अप टू कहाँ तक जाएंगे? अब 1 तक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया अप टू 100 तक अप एंड डाउन कैसे काउंटिंग करनी है, एडिंग करनी है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में सिखाया। तो यहाँ हमने अप टू 100 तक एडिशन की है। क्लियर? अब हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है कि क्या वैल्यू होगी, कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर फाइंड आउट होगा। क्लियर? इसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? पिक्चर की फॉर्म में। आप पिक्चर से, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन से बताना है कि क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी। नॉर्मली तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे, तो सबसे पहले हम इमेजिनेशन से पार्शली एक पिक्चर बना लेते हैं, प्रॉपर नहीं बनाते। मीन्स हम इमेजिन कर लेते हैं। सबसे पहले 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4 ले लेते हैं, ठीक है। अप टू ऐसे ऐसे करते करते हम 100 ले लेंगे। यहाँ पर 100 समझो, ये 100 हो गई, ठीक है। ये इमेजिनेशन हमने पार्शली करा है, नोट अ प्रॉपर ड्राइंग, दिस इज पार्शली ड्राइंग। क्लियर? नेक्स्ट अगेन 99 होगा, ठीक, फिर 98 होगा, ऐसे ही फिर हम 1 तक, 2 और 1 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमें, ये हमने ले लिए, एक पार्शली ड्राइंग बनाएंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 लिया, फिर 2, फिर 3, नेक्स्ट ऐसे लेते गए अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास आ गए 100, नेक्स्ट 99, नेक्स्ट 98, फिर बैकवर्ड काउंटिंग में जा रहे हैं हम, 3, 2, 1। यहाँ हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे अप टू सो ऑन। नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 99, 98, अप टू सो ऑन, नेक्स्ट 3, 2, 1। क्लियर? इस तरह हमने पार्शली इसकी ड्राइंग बना ली। दिस इज पार्शली ड्राइंग, नोट अ प्रॉपर। क्लियर? तो अब हमारे पास इसमें मिडल नंबर क्या हुआ? मिडल नंबर जहां से हम बैकवर्ड जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, 100 है। 100 इज अ मिडल नंबर, 100 इज अ मिडल नंबर, ठीक। तो 100 इज अ मिडल नंबर, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया, 100 इज मिडल नंबर। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका स्क्वायर नंबर सिंपल, बिल्कुल इजी है। हमें क्या करना है? जो मिडल नंबर है मींस हाईएस्ट नंबर है, मिडल नंबर और हाईएस्ट नंबर, उसका स्क्वायर करना है, मींस उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 0 आ जाएंगी, तो 10,000 क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर मिडल नंबर था 100, 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया। बट यहाँ पर हमें आंसर कैसे फाइंड आउट करना था? एक पिक्टोरिकल फॉर्म में फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या बनाई? एक पार्शली ड्राइंग बनाई, पार्शली इमेजिनेशन किया, 100 का रिप्रेजेंटेशन किया, किस फॉर्म में? स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर? ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, देन इसका मीनिंग क्लियर करेंगे और देन इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं। सबसे पहले, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द होल सीक्वेंस अप? विच सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, डू यू गेट, मिलेगी आपको, व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द होल वन सीक्वेंस अप? वन सीक्वेंस आपको जैसे कि पता ही होगा, ऑल वन की सीक्वेंस क्या होती है? 1 1 1 1 1। ऐड, उनको ऐड करना है अप, किस पोजीशन में करना है? अप पोजीशन में करना है, मींस
इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है। सबसे पहले ऑल वन की सीक्वेंस क्या होती है वो हम यहाँ बना लेते हैं, 1 1 1 1 1 1। तो इस तरह ये सीक्वेंस होती है। इसको हमें ऐड कैसे करना है, अप इंक्रीजिंग फॉर्म में ऐड करना है। और यहाँ हम ऐड लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ऐड का ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट है, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल सीक्वेंस वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। एक हमें फाइंड आउट करनी है ओनली अप, और एक हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है अप एंड डाउन। दो सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करनी है, एक में ओनली अप ऐड करना है और सेकंड वन में हमें अप एंड डाउन ऐड करना है और बताना है कि कौन सी सीक्वेंस हमें मिलेगी। तो सबसे पहले है ऐड अप हम इसको ऐड करेंगे। ऐड अप मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यहां तक का पार्ट क्लियर कर लेते हैं। तो अप टू 1 क्या होगा, इसमें ओनली वन टर्म होगी, क्लियर। नेक्स्ट अप टू सेकेंड टर्म तक, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4 5 6 अप टू 2। तो क्या ऐड करेंगे हम, अप में कैसे ऐड करेंगे, इस तरह 1 + 1 1 + 1 नहीं है, तो क्या मिला 2। नेक्स्ट अप टू 3 मीन्स थर्ड नंबर तक 1 + 1 + 1 यहां तक ऐड करना है हमें। क्या मिलेगा, 1 + 2 + 1 3। अप टू 4, अब 4 तक ऐड करेंगे, अप टू 4 1 + 1 + 1 + 1 क्या मिलेगा 4। नेक्स्ट अप टू 5 1 + 1 + 1 + 1 5 को 5 टाइम्स 5 मिलेगा ऐड करके, ठीक। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, कौन सी सीक्वेंस मिल रही है हमें, सीक्वेंस हमें मिली 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ऐसे आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये कौन सी सीक्वेंस है, काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस है। तो आंसर में हम लिखेंगे व्हेन वी ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप वी गेट काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। ये था इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। अब इसमें कैसे करना है हमें एडिशन, अप एंड डाउन करना है। यहां हमने अप किया मींस डाउन बैकवर्ड भी जाना है, तो इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एडिंग अप एंड डाउन मीन्स हमें अप एंड डाउन ऐड करना है। सीक्वेंस हमें गिवन है, सीक्वेंस है 1 1 1 की सीक्वेंस हमें गिवन है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले अप टू 1 इसको ऐड करेंगे 1 1 = 1। नेक्स्ट अप टू 2 ऐड करेंगे मीन्स ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 5 6 अप टू 2 यहां तक ऐड करेंगे 1 + 1। नेक्स्ट अभी डाउन, अब बैकवर्ड भी जाना है मीन्स वापस बैक भी जाना है, तो फिर अगेन 1 मिलेगा हमें 3। नेक्स्ट अप टू 3 मीन्स थर्ड नंबर तक जाना है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, 1 + 1 + 1 3 तक ऐड कर लिया। अब बैक अगेन 2 टाइम्स 1 1 ऐड करने पर मिलेगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अप टू 4 मीन्स फोर्थ नंबर तक, फोर्थ नंबर भी 1 है तो यहां तक हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट बैक ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4। ये क्या हो गया, मिडल नंबर हो गया। यहाँ पर 3 मिडल नंबर है और यहाँ पर सेकंड वाला मिडल नंबर है। अब बैक में एडिशन करेंगे मीन्स 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स 1 लिखेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करने पर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट अप टू 5, अब यहां तक ऐड करेंगे अप टू 5 तक, अप टू 5 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 मिडल नंबर हो गया। नेक्स्ट अगेन 4 टाइम्स 1 + 1 + 1 + 1 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं,
हमें मिल रहा है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 अप टू कौन सी सीक्वेंस बन रही है यहाँ पर? ये सीक्वेंस बन रही है ओड नंबर की। तो आंसर में हम लिखेंगे व्हेन वी ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन वी गेट ओड नंबर सीक्वेंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप? कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरिकल एक्सप्लेनेशन? तो मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप? यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना है किस पैटर्न में? अप पैटर्न मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ऐड करना है, बढ़ते क्रम में। कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरिकल एक्सप्लेनेशन, आपको पिक्टोरिकली भी इसको एक्सप्लेन करके बताना है जो हमें सीक्वेंस मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर्स लिखते हैं। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? आई होप आपको पता ही होगा। काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ऐसे और आगे तक काउंटिंग जैसे जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप लिख सकते हो, अप टू सोन बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो अब इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करना है, ऐड अप, ऐड अप। अप लिखा हुआ है मीन्स बढ़ते क्रम में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? बढ़ते क्रम में ओनली, इस फॉर्म में ऐड करना है। डाउनवर्ड नहीं जाना, हमें डाउन में ऐड नहीं करना, बैकवर्ड नहीं जाना है। क्लियर? तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। अप टू 1 मीन्स यहां तक 1, ये 2, ये 3 4, ये तो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 में ही है। अप टू 1 तक ऐड करते हैं। क्या मिलेगा हमें? 1 अप टू 2, अप टू 2 तक मीन्स यहां तक ऐड करेंगे 1 + 2। अब बैक नहीं जाना अभी हमें, बस 1 + 2 क्या होगा? 3 अप टू 3, अप टू 3 तक ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 6। नेक्स्ट अप टू 4, 1 + 2 + 3 + 4 यहां तक ऐड करेंगे, मिलेगा 10। नेक्स्ट अप टू 5। नेक्स्ट अप टू 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हमें मिलेगा 15। तो इस तरह हमें सीक्वेंस मिल गई है। अब इस सीक्वेंस को हमें एक्सप्लेन करना है, मीन्स पिक्टोरिकली एक्सप्लेनेशन इसका दिखाना है। तो हमें सबसे पहले सीक्वेंस क्या मिली है? सीक्वेंस है 1 3 6 10 15। अगर आपको पता होगा ये सीक्वेंस कौन सी है, ये है ट्रायंगुलर सीक्वेंस। ये कौन सी सीक्वेंस है? ट्रायंगुलर सीक्वेंस। क्लियर? अब इस सीक्वेंस को हमें पिक्टोरिकली दिखाना है, पिक्टोरिकली शो करना है। तो ट्रायंगुलर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस पिक्चर में क्या बनेंगे? ट्रायंगल बनेंगे। 1 है तो सिंगल डॉट लेंगे। नेक्स्ट 3 डॉट्स। नेक्स्ट 6 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह ट्रायंगल बनते जाएंगे। 1 को हम सिंगल डॉट को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पिक्चर में। नेक्स्ट 6 डॉट को, नेक्स्ट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। 1 3 6 10। नेक्स्ट 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह 15 को भी हमने एक ट्रायंगुलर शेप में रिप्रेजेंट किया। तो ये था पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया है। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।